साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप लोगों के समझ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों कि एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस है उसकी कोन की 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर। वो क्या है कि एक हेमीस्फीयर के ऊपर जो है उसको रखा हुआ है। स्टैंडिंग माने कि खड़ा है कौन। ठीक है, तो आगे कह रहा है इन सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर सच डेट इच टचेज द बॉटम। तो ये जो है एक सिलेंडर के अंदर रखा गया है जो क्या है सिलेंडर के बॉटम से टच करते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर के बॉटम से टच करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर से जो है वॉल्यूम वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है जो है बाहर गिर गया है जो पानी। ठीक है, सिलेंडर के आउट। तो इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर की रेडियस कह रहा है बच्चों 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों सिलेंडर बना देते हो यहाँ पे फिगर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है 180 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो है वाटर से क्या है पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, एक हेमीस्फीयर है। कोई सॉलिड हमारे इस तरीके से कि एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, और हेमीस्फीयर ऐसा है कि जो ये है हेमीस्फीयर जो क्या करता है बॉटम से टच होते हैं। तो ये जो है बॉटम से क्या करता है बच्चों टच होते हैं। ठीक है, और इस हेमीस्फीयर के ऊपर कह रहा बच्चों स्टैंडिंग ये सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है एंड रेडियस है 60। ठीक है, तो रेडियस इसकी भी क्या है बच्चों 60 है और हेमीस्फीयर की रेडियस भी है हमारी 60। तो इक्वल है, यानी कि कोन कैसे है बच्चों इस तरीके का है। ठीक है, तो जो हमारा सॉलिड है वो किससे बना है, कौन से कंबाइंड है, क्या चीज़ कंबाइंड से बना है, हेमीस्फीयर एंड कोन। तो हेमीस्फीयर और कोन का वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम इस वॉल्यूम को इसके अंदर वेलन में डालेंगे बच्चों, यानी सिलेंडर के अंदर रखेंगे, तो टच करता है तो इतना जिसकी वॉल्यूम के इक्वल क्या होता है वाटर, मतलब बाहर जो है आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें उसकी जो है क्या करना है वॉल्यूम को फाइंड करना है। यानी कि हिंदी में समझाओ इसको, हमारे पास क्या है एक सॉलिड है जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस है उसकी 60 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें क्या है बच्चों एक मतलब जो है कोन जो है क्या है इसमें सम्मिलित है। ठीक है, जिसकी भी रेडियस क्या है बच्चों रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस सॉलिड को क्या करते हैं हम पानी से भरे हुए वृत्तीय जो सिलेंडर है, ठीक है, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की बॉटम को क्या करता है टच करता है। ठीक है, तो यदि सिलेंडर की जो है रेडियस 60, यानी इसकी रेडियस भी क्या है 60 है सेंटीमीटर है और हाइट है 180 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या करना हमने बचे पानी का आयतन, यानी जो हमारे अंदर जो ये बाकी जो पानी बचा हुआ है इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा वॉल्यूम जो इसके अंदर हमारा बचा हुआ पानी है। ठीक है, अगर आउट वाला पानी बोलता तो क्या करना था इसका वॉल्यूम
ठीक है, इसकी इक्वल क्या है, पानी आउट हुआ है। ठीक है, जो हमारा बचा हुआ वाटर है इसके अंदर, उसकी वॉल्यूम को फाइंड करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर हम जो है इस सॉलिड के वॉल्यूम को हटा देंगे तो हमारा जो है बचा हुआ जो वाटर है उसमें उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं बच्चों, गिवन है उसको यहाँ पे लिख देंगे हम। इसकी हाइट कितने है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखियो टोटल बचे हुए जो वाटर है उसका वॉल्यूम। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले गिवन है हमें रेडियस ऑफ कॉन और हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। आर इज इक्वल टू कितने, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन है। और सिलेंडर की हाइट है बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, 180 सेंटीमीटर। ठीक, और हमारा कौन सी हाइट गिवन है हमें, कोन की हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट को हम h1 ले लेते हैं और हाइट ऑफ कॉन, ठीक है, इसको h2 लेंगे। तो ये है बच्चों 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेफ्ट वाटर क्या हो जाएगा बच्चों, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से माइनस कर देंगे सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और सॉलिड में क्या क्या इंक्लूड है बच्चों, कॉन एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन और हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे यानी कि। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बच्चों, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो क्या था हाइट ऑफ सिलेंडर h1, तो इसको कर देंगे h1, हाइट ऑफ कोन h2। ठीक है, और बाकी रेडियस इक्वल है इसलिए r ही ले लिया सबका। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, h1 माइनस 1/3 आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया h2 माइनस 2/3 आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर और h1 है हमारा 180 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई h2 कितना बच्चों 120। ठीक है, माइनस 2/3 और r है 60। 3 से 60 कैंसिल होगा 20 टाइम, 3 से 120 को कैंसिल करेंगे हम 40 टाइम्स। ठीक है, तो 40 माइनस का है, माइनस का क्या है यहाँ पे, ये 20 है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो माइनस का हो गया 80। ठीक है,
समझ में आ रहा बच्चों? माइनस का 40 ये हो गया, और ये भी कितना 20 × 2, तो -40 है ना, -80 हो जाएगा। ठीक, तो पाई r स्क्वायर 180 - 80, तो 180 में से अगर 80 को माइनस कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों? पहले पाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे 22/7 × r² यानी 60 × 60। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, क्योंकि 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, टोटल को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो हो गया 113400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो मल्टीप्लाई करने में तो कमेंट में फटाफट बताओ बच्चों, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको सामने सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, तो उसको करते हैं शुरू यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करेंगे बच्चों यहाँ से। ठीक है, स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ये सिलेंड्रिकल नेक। एक स्पेरिकल ग्लास है जिसका बर्तन है, ग्लास का बर्तन है। ठीक है, और जिसका क्या है बच्चों? एक सिलेंड्रिकल नेक है, यानी उसका एक नेक बना रखा जिसका शेप क्या है? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, यानी बेलनाकार बोलते हैं जिसको। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो सबसे पहले क्या करें बच्चों? स्पेरिकल क्या होता है हमारा? स्पेयर, यानी इस तरीके का। ठीक है, ये क्या स्पेरिकल, और इसके ऊपर कह रहा बच्चों एक क्या हमारा? सिलेंड्रिकल, यानी बेलनाकार। ठीक है, तो बेलनाकार कैसे होता है? इस तरीके का। इस तरीके का क्या हमारा? एक वेसल है। ठीक है, नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी जो हमारा ये एक सिलेंडर है बच्चों, ये क्या है? 8 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी? डायमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? अगर डायमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगा हमारा 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। आगे है बच्चों, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा ये क्या है बच्चों? स्पेरिकल है, इसका डायमीटर कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियस हो जाएगी इसकी हमारी 8.5/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सॉल्यूशन स्टार्ट। डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा फिर? 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से निकालना है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा डायमीटर ऑफ स्पेरिकल। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्पेरिकल यानी कि डी कितना है बच्चों? इसका डी है हमारा 8.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस R1 और R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका रेडियस R2 हो जाएगा बच्चों हमारा 8.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या चाहिए होता है बच्चों? हमें हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर। इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एच। तो देखो बच्चों आगे क्या कह रहा है? बाय मेजरिंग द
अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345। यानी एक बच्चे ने क्या किया कि बच्चों इसका जो वॉल्यूम है टोटल, इसके अंदर पानी का टोटल वॉल्यूम बताया कि 345 सेंटीमीटर है, क्यूब है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि एक बच्चे ने करेक्ट आंसर बताया है या नहीं, यानी कि हमें इसका टोटल का क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, यानी कि बर्तन का आयतन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे R1 है, सिलेंडर का R1 है, इसका क्या है R2 है। ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है पाई R1² H। ठीक है, तो फॉर्मूले याद होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ से हम पाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई को ले लेंगे कॉमन, और इधर हो जाएगा 4/3 R2। R2 कितना है हमारा, R2 8.5/2, और इसका करेंगे क्यूब, यानी 3 टाइम्स। ठीक है, 8.5/2, 8.5/2। ठीक है, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे बच्चों। अगला प्लस R1², R1 कितना हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, और H है बच्चों 8। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 4.25। ठीक है, क्या हो जाएगा 4.25, पहले 2 से 4 को कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 2 × 8.5 और मल्टीप्लाई 4.25 प्लस 8। ठीक है, अब देखो बच्चों सॉल्व करेंगे तो 4.25 ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करके देखते हैं बच्चों, 4.25 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जब 25, 5 2 जब 10, 12, 5 4 जब 20 और 2 22। ठीक, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 4 से करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 10 को 2 1, 4 4 जा 16, 17। ठीक, 5 2 7 9 1 7, और जो दशमलव होगा बच्चों 4 डिजिट के पहले 1 2 3 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 17.97, कितना हो गया बच्चों 17.97, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों जब इसको मैं टोटल मल्टीप्लाई कर देता हूँ रफ में, आपको इसको रफ में करना है। ठीक है, यानी 8.5 मल्टीप्लाई 4.25। ठीक है, और उसको कर देंगे फिर मल्टीप्लाई 4.25
मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 307.06 प्लस 8, और 8 इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 315, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।